और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरा तहसील रे की और सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों की। राजधानी के सांभर में पुरानी धान मंडी स्थित रामलीला रंगमंच पर 5वें दिन केवट संवाद दशरथ मरण भरत मिलाप लीला का सुंदर मंचन किया गया। केवट संवाद लीला के चित्रण पर दर्शक भाव विभोर नजर आए। सांगानेर के श्री कृष्णा बलराम मंदिर जगतपुरा में 3 दिवसीय श्री कृष्ण कथा महोत्सव कथावाचक सिद्ध स्वरूप दास श्लोकों और प्रेरणादायक कथाओं के माध्यम से कृष्ण कथा का करवा रहे रसपान। अलवर के कठूमर में गंगा महारानी मंदिर से सामूहिक पूजा आरती के साथ धौलागढ़ देवी के पैदल यात्रा रवाना हुई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु देवी मां के श्रद्धालु शामिल हुए। 15 किलोमीटर पैदल चलकर माता रानी के दर्शन करेंगे पदयात्री। कठूमर में विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए पुलिस अलर्ट। उप अधीक्षक अशोक चौहान, एसडीएम सुनील झिगोनिया ने कठूमर, खेड़ली और बहतूकला में 54 क्रिटिकल बूथों का दौरा किया है। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। अलवर की शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने हथियार लेकर घूम रहे युवक को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान को लेकर की कार्रवाई। किसी वारदात की फिराक में था युवक। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र के केडलगंज में दिन दहाड़े चाकूबाजी। बाजार में बाप बेटे को चाकू मारकर किया घायल। चाकूबाजी की घटना से बाजार में अफरा तफरी। चाकू मारने के बाद आरोपी मौके से फरार। सांभर में चारभुजा नाथ मंदिर के मुख्य दरवाजे का गिरा छज्जा। बड़ा हादसा होने से टला। सुबह शाम दर्शनों के लिए पहुंचते हैं सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु। राजगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस और सीआरपीएफ जवानों ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। आदर्श आचार संहिता की पालना और भयमुक्त मतदान करने की अपील की है लोगों से। डीएसपी उदय सिंह मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। फतेहपुर कोतवाली पुलिस और सीआईएसएफ जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। भयमुक्त होकर करें मतदान। ऐप पर कर सकते हैं शिकायत। आमजन से चुनाव में सहयोग और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। फतेहपुर के मुख्य बस स्टैंड में कीचड़ और बदबू से यात्री और दुकानदार परेशान है। सीवरेज सिस्टम में खराबी के चलते गंदगी फैली है। नगर परिषद के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। फतेहपुर में धूमधाम से मनाया जा रहा नवरात्रि का पर्व। शहर में 1 दर्जन से अधिक सजाए गए हैं दुर्गा पूजा पंडाल। पंडालों को देखने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़। मां दुर्गा के साथ 51 शक्तिपीठों के दर्शन। झुंझुनू जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश अग्रवाल और एसपी देवेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। 100% मतदान करने की अपील की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने युवाओं को शपथ दिलाई। झुंझुनू में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद है। जिला निर्वाचन अधिकारी बचनेश और एसपी देवेंद्र बिश्नोई कर रहे हैं विधानसभाओं का दौरा। मतदान स्थलों के निरीक्षण, फ्लैग मार्च में कर रहे शिरकत। ग्रामीणों से आदर्श आचार संहिता की पालना की अपील की। झुंझुनू जिला एवं सेशन न्यायाधीश डीजे देवेंद्र दीक्षित ने एक ही मामले में 3 आरोपियों को 5-5 वर्ष कठोर कारावास और 2-2 हजार रुपए का जुर्माना राशि की सजा सुनाई है। आरोपी 2 वर्ष पहले तोगड़ा खुर्द रोड के निकट चाय की थड़ी को जलाकर सामान नष्ट करने के मामले में दोषी है। पुलिस ने 6 नवंबर को भूमपुरा गांव के जग्गू राम, अजीत और बलबीर को गिरफ्तार किया था। नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। पलसुंड कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भड़ियाणा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने मानवता कृति बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया। स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। स्वीप प्रभारी भंवर सिंह चौधरी ने विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करने की शपथ दिलाई। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस मुस्तैद है। पंचायत समिति नाचना हथियार लाइसेंस धारकों के हथियार जमा करवाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कई लोगों ने हथियार जमा नहीं कराए हैं। ऐसे में अप्रिय वारदात नहीं हो, इसके लिए हथियार जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। बालोतरा जिला बनने के बाद प्रथम बार जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय नागाना धाम पहुंचे और अखिल भारतीय राठौड़ वंश की कुलदेवी मां नागड़ेचिया के दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर परिसर, भोजनशाला, धर्मशाला का जायजा भी लिया। समदड़ी कस्बे के ललेची माता मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। नवरात्रि गरबा महोत्सव, गरबा दांडिया का लुत्फ उठा रहे श्रद्धालु। फलौदी के बाप कस्बे में पुलिस, बीएसएफ और प्रशासन ने निकाला संयुक्त फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। सीओ रामकरण सिंह मलिंडा और एसडीएम मांगीलाल सुथार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
मोहनगढ़ में चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए निजी बस चालक ने शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। सवारियों से भरी बस नहर में गिरते गिरते बची, बड़ा हादसा टला है। परिवहन विभाग व पुलिस प्रशासन वाहनों को कर रहे हैं पाबंद। बड़ियाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंची चुनाव स्वीप टीम। विद्यालय स्टाफ और विद्यार्थियों को दिलाई निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने की शपथ। उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश के निर्देश से चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। रुक करेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। पाली में खेड़ा देवी मेले की पूर्व संध्या पर बालाजी प्रसादी स्थल पर गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में गरबा खेलने उमड़ी महिलाओं की भारी भीड़। जिला प्रशासन की ओर से बनाए गए जागरूकता मतदान सोंग पर महिलाओं ने जमकर गरबा किया। रेवदर थाना क्षेत्र के दातराई कस्बे में भ्रूण मिलने से फैली सनसनी। रेबारी वास कचरे के ढेर में मिला है नवजात भ्रूण। सीआई कपूरा राम चौधरी मय जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। सिरोही में गुजराती गरबा की धूम मची हुई है। जिला मुख्यालय स्थित राम झरोखा मैदान में नृत्य करने वालों की देर रात तक भीड़ उमड़ी। विभिन्न वेशभूषा में गरबा नेतृत्व कर रहे युवक युवतियां और मंदिर को भी रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। चलिए रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। हनुमानगढ़ टाउन में व्यक्ति का संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। टाउन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस मान रही है हत्या की आशंका। अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। मेरता सिटी के अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही पीठ में विकास कार्य जारी है। पर्यटन विभाग ने मंदिर में विकास के लिए 47 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। मंदिर सभागार को साउंड प्रूफ करने, परिसर में रंग रोगन और लाखा सागर सरोवर की होगी मरम्मत। आगामी धार्मिक आयोजनों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलेगा इसका फायदा। अजमेर के रूपनगढ़ में हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई। भेरबाई के पहाड़ी क्षेत्र में दबिश। 4 से अधिक भट्टियां तोड़कर करीब 200 लीटर हथकढ़ शराब को नष्ट किया। शराब तस्कर मौके से फरार। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। लाडनू में दशहरा मेले को लेकर मेला समिति की बैठक। तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। 24 अक्टूबर को होगा मेले का आयोजन। ललित कुमार वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। कई लोग मौजूद रहे। लाडनू में त्रिदिवसीय जिन सहस्त्र नाम महामंडल विधान की शुरुआत हुई है, जिसका आयोजन 23 अक्टूबर तक होगा। अनुष्ठान का शुभारंभ घट यात्रा से होगा, जो दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से रवाना होकर जिन सहस्त्र नाम विधान स्थल तक जाएगी। इसके बाद ध्वजारोहण, मंडप शुद्ध, जिन अभिषेक और शांति धारा के उपरांत विधि विधान पूर्वक विधान का शुभारंभ किया जाएगा। ब्यावर के लालपुरा के पास अज्ञात वाहन ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में टेम्पो चालक की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा। बड़ निवासी मृतक राकेश नगर परिषद में सफाई कर्मचारी के पद पर था कार्यरत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ब्यावर में के गोपाल जी मोहल्ला स्थित राधा कृष्ण मंदिर में लूट का मामला। महिला श्रद्धालुओं को बातों में उलझाकर सोने की चैन उड़ा ले गया चोर। पीड़िता ने सिटी थाना पुलिस में अज्ञात लुटेरे के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। ब्यावर के डुंगरी माता मंदिर में शारदीय नवरात्र की धूम है। मंदिर परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मंगला आरती में बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ढप ढोल और डमरू के साथ की जा रही माता रानी की आरती। श्रद्धालु माता रानी से कर रहे देश में खुशहाली की कामना। अजमेर की सावर विधानसभा में चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट है। क्षेत्र के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी दौरान आम जनता से अधिक वोटिंग करने की अपील की गई है। नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदाता जागरूकता के लिए स्वीप गतिविधियां शुरू। पिछले चुनाव में न्यूनतम मतदान वाले केंद्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के प्रयास। वोट बारात और शपथ कार्यक्रमों का आयोजन। उपखंड अधिकारी अंशुल आमेरिया ने दिखाई हरी झंडी। नीडवाना जिले के नव मतदाताओं में खासा उत्साह और जोश नजर आ रहा है। स्वीप कार्यक्रम के जरिए समझाई जा रही मतदान की प्रक्रिया। नव मतदाताओं को जागरूक करने और 100% मतदान का लक्ष्य दिया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम जाति भेदभाव, वर्ग और प्रलोभन के बिना मतदान की अपील की जा रही है। नीडवाना में विधानसभा चुनाव को लेकर आबकारी विभाग सक्रिय है। अवैध शराब रोकथाम को लेकर जिले भर में जगह जगह दबिश दी जा रही है। छोटी खाटू, खरवालिया, रानीगांव, दयालपुरा, नावा और मेरता में कार्रवाई की गई। ब्यावर शहर के महावीरगंज में अज्ञात चोरों ने महिला चिकित्सक के सूने घर को निशाना बनाया। लैपटॉप सहित लाखों रुपए का सामान लेकर फरार हुए चोर। शिकायत के बाद मौके पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया।
ब्यावर के महावीर बाजार में राज्य कर विभाग की कार्रवाई। राज्य कर उपायुक्त मेहताब अहमद के नेतृत्व में मनीष ज्वेलर्स की दुकान पहुंची टीम। दुकान में खरीद बिक्री के बिलों सहित अन्य दस्तावेजों की जांच। करीब 1.5 घंटे से भी ज्यादा देरी तक सर्वे की कार्रवाई चली। आसपास के ज्वेलर्स में हड़कंप मचा। कैंपर बोलेरो गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर। दुर्घटना में बाइक सवार कैलाश राव गंभीर रूप से घायल। राहगीरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को जोधपुर रेफर कर दिया गया। नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। बारां के राजपुरा वार्ड में धूमधाम से माताजी का जगराता हुआ। दिल्ली के कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। वहीं कार्यक्रम के प्रारंभ में समिति के वरिष्ठ सदस्य नरेश सेन एवं विजेंद्र प्रजापति के आकस्मिक निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बारां जिले की चारों विधानसभा सीटों के लिए चुनाव तैयारियां शुरू। बारां में 1027 बूथों के लिए 1295 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं। प्रथम प्रशिक्षण पॉलिटेक्निक विद्यालय में जारी। 23 नवंबर को होगा अंतिम प्रशिक्षण। झालावाड़ जिले के बकानी में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर बैठक। अंतर्राज्यीय बॉर्डर को लेकर खानपुर रिटर्निंग अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल ने मध्य प्रदेश से आए अधिकारियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश से लगती है क्षेत्र के 6 मतदान केंद्रों की सीमा। बूंदी के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। आदर्श आचार संहिता को लेकर निकाला मार्च। मतदाताओं से अपने मताधिकार के प्रयोग करने की अपील की। झालावाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस बल और सीएपीएफ के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। एसपी ऋचा तोमर ने ग्रामीणों को शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त मतदान संपन्न करवाने का भरोसा दिया। मताधिकार के प्रयोग की अपील की। केलवाड़ा में दशहरे की तैयारियां जोरों पर। 51 फीट लंबे रावण का होगा दहन। हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा पर्व। सजीव झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र। बूंदी में प्रॉपर्टी डीलर्स पर नगर परिषद की मेहरबानी। बिना कॉलोनी का नियमन करवाए कृषि भूमि पर काटी जा रही कॉलोनियां। नगर परिषद को पहुंचा रहे प्रॉपर्टी डीलर दलालों के साथ मिली भगत कर नुकसान। झालावाड़ एसडीएम ने झालावाड़ और झालरापाटन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। क्रिटिकल बूथों के आसपास मतदाताओं से अपील की गई है, बात की गई है। शिकायत के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा ऐप की जानकारी भी दी गई। झालावाड़ जिले के आमेठा गांव के पास NH 52 पर तेज रफ्तार से जा रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार पति पत्नी और एक छोटा बच्चा घायल हो गया। राहगीरों ने घायलों को झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान 6 साल की मासूम रौनक की मौत हो गई। दीवलखेड़ा गांव के कामखेड़ा बालाजी दर्शन जा रहे थे सभी। रुक करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। लेक सिटी उदयपुर में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने फतेह सागर पाल का निरीक्षण किया। यूआईटी और नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। बम्बैया बाजार में सफाई के लिए अतिरिक्त बंदोबस्त के निर्देश दिए गए हैं। राजसमंद जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोगाड़ा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष वैष्णव ने छात्र छात्राओं को गुड और बैड टच और स्वच्छता संबंधित जानकारियां दी। विद्यालय का निरीक्षण भी किया गया। राजसमंद में नवजात का 100% शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीर की सूचना पर पहुंची राजनगर पुलिस। सलूस रोड शमशान के पास की घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजसमंद के देवगढ़ में यूथ चला बूथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा मतदाताओं को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने की शपथ दिलाई गई। नजर डालेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। बांसवाड़ा के घाटोल में शारदीय नवरात्र की धूम। पंडाल में युवतियां खनका रही डांडिया। गरबा रास राजस्थानी रिमिक्स एवं गुजराती गरबा के गानों पर चल रहा डांडिया रास। बांसवाड़ा के घाटोल में एसडीएम ने स्वीप के कार्यों से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर दिए सुझाव और आवश्यक दिशा निर्देश। 66,000 विद्यार्थी करेंगे 2,80,000 मतदाताओं को जागरूक। प्रतापगढ़ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निर्वाचन विभाग के निर्देश पर चलाई जा रही स्वीप गतिविधियां। विद्यार्थियों ने मतदान केंद्र का डेमो प्रस्तुत कर मतदान की प्रक्रिया को समझाया। मनोहरगढ़ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं निर्वाचन विभाग अधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में निर्वाचन विभाग की ओर से पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण। 680 अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। 2 सत्रों में आयोजित प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मतदान की नई प्रक्रिया से सभी को अवगत कराया। प्रतापगढ़ में जगह जगह गरबा नृत्य की धूम। देर रात तक गुजराती धुनों पर युवक युवतियों के साथ छोटे छोटे बच्चे कर रहे डांडिया नृत्य। नवरात्रि पर्व के अवसर पर 20 से अधिक स्थानों पर सजाए गए हैं गरबा पंडाल।
दोबड़ा थाना क्षेत्र के गड्ढा गांव में चोरों ने 3 सूने घरों को निशाना बनाया। हेड कांस्टेबल और 2 वरिष्ठ अध्यापकों के घरों के ताले तोड़े। सोने चांदी के जेवरात और कैश चोरी कर हुए फरार चोर। चोरी की घटना के बाद गांव में आक्रोश। घाटोल उपली मोरडी गांव में ट्रक अनियंत्रित होकर विद्युत पोलों से टकराया। सप्लाई लाइन नीचे गिरने से मकानों में दौड़ा करंट। 2 ट्रांसफार्मर में विस्फोट के साथ आग लग गई। हादसे से चारों तरफ लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। विद्युत सप्लाई बंद करनी पड़ी। बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में गरबा का आयोजन। गुजरात से आए गायक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। विभिन्न तरह की मनमोहक वेशभूषा में गरबा खेलने पहुंचे भारी संख्या में श्रद्धालु। डूंगरपुर की वर्धा थाना पुलिस ने अवैध देसी हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। दबिश देकर 3000 लीटर हुआ महुआ वॉश को नष्ट किया गया है। मौके से 30 लीटर अवैध देसी शराब भी जब्त की गई। आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। भरतपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। भयमुक्त एवं स्वतंत्र मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। मतदाताओं से निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की गई। धौलपुर में अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलटा यात्रियों से भरा टेम्पो। हादसे में 5 महिला सहित एक युवक घायल। पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। अपने परिवार के साथ कैला देवी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे 15 से 20 लोग। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के निवासी हैं सभी यात्री। आबकारी विभाग और आरपीएफ कोटा की संयुक्त कार्रवाई। कोटा पटना एक्सप्रेस ट्रेन में दबिश देकर भारी मात्रा में शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। आरोपी बिहार निवासी दीपक कुमार, गौतम कुमार और कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया गया है। रॉयल क्लासिक शराब के करीब 403 पब्बे बरामद किए हैं। सवाईमाधोपुर में विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस निकली सड़कों पर। बस स्टैंड से लेकर मुख्य सदर बाजार होते हुए शहर पुलिस चौकी तक निकाला गया फ्लैग मार्च। क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने का संदेश दिया गया। धौलपुर में देवी के 6वें शक्ति स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना हुई। वहीं बसेड़ी रोड पर दुर्गा पंडाल में माता को 56 भोग की प्रसादी लगाई गई। शहर के प्रमुख शक्ति स्वरूप राज राजेश्वरी मंदिर में फूल बंगला झांकी सजाई गई। धौलपुर जिले के आगई गांव के पास NH 11B पर पलटी पिकअप गाड़ी। सड़क दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल। पिकअप में सवार महिलाएं और बालिकाएं हुई घायल। गंभीर अवस्था में 2 महिलाओं को किया जिला अस्पताल रेफर। सीहोर से कैला देवी माता मंदिर दर्शन करने जा रहे थे सभी।